जो आदमी पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक कौन है ये आप सब जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि जब पुलवामा का हमला हुआ था उस वक्त कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे सत्यपाल मलिक। उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर के काफी बड़े बड़े खुलासे कुछ महीने पहले किए थे, लेकिन उस पर डिस्कशन कहीं पे भी नहीं हुई थी। गोदी मीडिया ने पूरी खबर को खत्म कर दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ और देखते हैं कि सत्यपाल मलिक ने ऐसा क्यों कहा कि जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। आखिर किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं सत्यपाल मलिक। और हाँ, आप सब यहाँ पे आ गए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पुलवामा हमला हुआ, देश की सेना पे कई जवान शहीद हो गए हमारे, पूरे देश में दुख की लहर दौड़ गई थी। पर इस हमले की वजह से एक पार्टी को बहुत फायदा हुआ और एक नेता को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि पुलवामा के नाम पे जोरों शोरों से वोट मांगा गया और भारतीय जनता पार्टी ने पुलवामा का इस्तेमाल किया जनता को अपने पास लाने के लिए। फिर सर्जिकल स्ट्राइक का इस्तेमाल किया, यानी कि देखो भैया पुलवामा हमला होता है तो मेरी गलती नहीं है, पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है तो मैंने किया है, मैंने खुद प्लेन उड़ाया था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो इस पे सवाल भी बहुत उठे कि आखिर किस तरह से ये सारी चीजें हुई। ऐसी जगह पे पुलवामा का हमला होता है जहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और इतना बड़ा कॉन्वॉय इस तरह से सड़क से क्यों जा रहा था। इन सारी चीजों को लेकर के सत्यपाल मलिक ने बड़े बड़े खुलासे किए थे, उसमें भी बात करेंगे। पर पहले अभी देखते हैं कि किस बात से डर रहे हैं सत्यपाल मलिक। ये वीडियो देखिए। ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दे, जैसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इम्पोर्टेंट को। ऐसे काम करा सकते हैं, ही इज कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। ही हैज स्कैंट रिगार्ड फॉर डेमोक्रेसी। उनको बिल्कुल परवाह नहीं है पार्लियामेंट की। भौंकते रहो, तुम जो कहोगे, वो परवाह नहीं करते हैं, पर वो गलत रास्ते। सत्ता लोलुपों के जीवन का सबसे बड़ा डर होता है सत्ता का अपने हाथ से निकल जाना, क्योंकि वो इसी भ्रम में बने रहते हैं और जनता को बनाए रहते हैं कि देखो भैया हम आज भी हैं, कल भी रहेंगे, हमारा विरोध करोगे तो दिक्कत में पड़ोगे। जाकर के देखो उमर खालिद को, जाकर के देखो उन सभी एक्टिविस्ट को जो हमारा विरोध किए। हमारा विरोध करोगे तो विपक्ष में होगे तो ईडी और सीबीआई छुड़वा देंगे, और अगर पत्रकार होगे तो तुम्हें चैनल से ही निकलवा देंगे, चैनल ही खरीद देंगे। यानी कि ये सारी चीजें, दुनिया भर की चीजें सब कुछ की जाती हैं ताकि सत्ता में बने रह पाए। और इसमें मदद करते हैं हमारे गिल्लू पिल्लू मीडिया के लोग। तो जो अभी सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में 2024 को लेकर के बहुत बड़ा डर है कि कहीं हार ना जाए, क्योंकि जिस तरह से परिस्थितियां हैं जनता बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो दिख रहा है। मणिपुर में जो हो रहा है दिख रहा है, एक के बाद एक डेटा आ रहे हैं। आप ट्रिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और सड़क पे एक आदमी कह रहा है कि अगले दिन खाने को मिलेगा कि नहीं पता नहीं है। इनकी सारी चालाकियों को जनता समझ रही है और यही कारण है कि चुनाव जीतने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। कभी धर्म के हथकंडे होते हैं, कभी सेना के हथकंडे होते हैं कि सेना पे हमारे खतरा हो रहा है, हमारे बॉर्डर पे खतरा हो रहा है तो सेना के नाम पे वोट मांगेंगे। अब सारी चीजें कर लिए हैं तो आगे आने वाले समय में ये कौन सा हथकंडा अपनाएंगे, इस बात को लेकर के आशंका सभी लोगों के मन में है। उन लोगों के मन में है जो जानते हैं कि इनका चाल चेहरा और चरित्र क्या है। सत्यपाल मलिक जो बात कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में यानी 2024 के चुनाव से पहले हो सकता है कोई बड़ी घटना हो जाए, क्योंकि आप देखिए जब भी चुनाव की बात आती है कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। अगर राज्य में चुनाव होता है किसी, तो उस राज्य में कोई बड़ी घटना ऐसी हो जाती है कि जनता जो है उसका दिमाग हिल जाए और जनता एक जगह आकर के या फिर ध्रुवीकरण हो जाए। इस तरह की चीजें हो जाती हैं। राम मंदिर का भी इस्तेमाल कर ही लिया इन्होंने, सेना का इस्तेमाल कर ही लिया इन्होंने। तो यही देखना है कि आगे कौन सा ऐसा बड़ा हथकंडा ये अपनाते हैं ताकि जनता जो है इनकी सारी गलतियों को भूल जाए, इनकी सारी नाकामियों को भूल जाए, इनकी सारी बेहूदगियों को भूल जाए और फिर से इनको वोट दे। पुलवामा को लेकर के जब भी बात करो, गिल्लू पिल्लू मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल्स आपके पीछे पड़ जाते हैं कि शहीदों के नाम पे राजनीति कर रहे हो। अरे तो जो शहीद हुए हैं क्या उन्होंने अपनी जान ऐसे ही न्यौछावर कर दी? जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब सरकार क्यों नहीं दे देती है? सवाल तो दुनिया भर के उठे थे। 3 महीने पहले सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू दिया था करण थापर को। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब पुलवामा हमला हुआ उस वक्त
जब प्रधानमंत्री मोदी को बताया गया कि हमला हो गया है तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि अपना मुंह बंद रखो। यहां तक कि एनएसए अजीत डोभाल ने भी कहा कि भैया अभी अपना मुंह बंद रखो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सत्यपाल मलिक के ऊपर यही प्रेशर आया कि चुनाव आने वाले हैं, अभी इस पे कुछ भी मत बोलो। अब देखिए, पहले का समय होता ना 2014 से पहले का, तो इस तरह के खुलासे के बाद से मीडिया जो है सरकार को छोड़ती नहीं और जांच बैठ जाती, कोर्ट सुओ मोटो ले लेता। इतना ही नहीं, दावे में अगर थोड़ा भी दम होता तो सरकार तक गिर जाती। लेकिन जब इस सरकार में ये वीडियो आया बाहर, ये इंटरव्यू आया बाहर, एक राज्य का गवर्नर जो कि एक हमले के वक्त वहां पद पे आयुक्त था, वो कह रहा है कि इस हमले को लेकर के इनपुट था लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। इस हमले से पहले एयरक्राफ्ट मांगे गए थे लेकिन सरकार ने नहीं दिया। ये सारी बातें वो आदमी बता रहा है जो कि एक पद पे है। सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू का वीडियो बाहर आते ही परफेक्ट टाइमिंग पे अतीक अहमद की हत्या हो जाती है और इस टाइमिंग पे सबने सवाल उठाया कि भैया तुम्हारा जो टाइमिंग है वो थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि हमेशा की तरह ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। लोगों ने इस पे क्वेश्चन किया, लेकिन खैर गिल्लू पिल्लू मीडिया, गोदी मीडिया, सबने बोला कि नहीं अतीक अहमद वाला ही मसला है, बुलडोजर बाबा की जय हो, ये सारी चीजें चलने लगी कि ठोक दिया, ठुकाई कर दी। तमाम जो भाषा है वो तो किसी से छुपी हुई नहीं है और बार बार बताने की भी जरूरत नहीं बची है, क्योंकि जनता भी देख रही है कि मीडिया का स्तर क्या है। लेकिन इस हमले पर जो सवाल उठे थे वो सवाल आज भी बने हुए हैं और वो सवाल हम बार बार पूछेंगे ताकि जनता भूले ना। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब हमले को लेकर के 11 बार इनपुट आया कि हमला हो सकता है, तो इसको लेकर के सरकार ने कुछ क्यों नहीं किया। जब सेना ने कहा कि हमें एयरक्राफ्ट चाहिए क्योंकि इतना बड़ा कन्वॉय जो है वो बाय रोड जाता नहीं है जनरली, ऊपर से इनपुट भी आ चुका था, तो फिर गृह मंत्रालय की तरफ से जवाब क्यों नहीं आया, क्यों आखिर एयरक्राफ्ट नहीं दिए गए। इतना ही नहीं, सेना की तरफ से एयरक्राफ्ट की मांग की गई थी, इस बात को क्यों छुपा करके रखा गया। और एक सवाल जो कि बहुत बड़ा सवाल है कि जब हमले की जानकारी हुई प्रधानमंत्री मोदी को, तो वो मैन वर्सेस वाइल्ड का शूट क्यों करते रहे। किसी भी देश में आप ये सोच सकते हैं कि देश के जवानों पे इतना बड़ा हमला हुआ है, सेना पे इतना बड़ा हमला हुआ है और वहां का जो प्रधानमंत्री है वो जंगल में खेल रहा है। गलती से क्योंकि नेतागिरी वाले लाइन में आ गए, लेकिन मसला तो यही है कि एक्टिंग करनी बहुत पसंद है, कैमरे के सामने रहना बहुत पसंद है, पर हमला हुआ है, इतने जवान मर गए, तुम शूट कैसे करते रहे। ये सवाल जिनका जवाब आज तक सरकार से गोदी मीडिया ने नहीं पूछा है, ये सवाल जिनके जवाब आज तक सरकार ने नहीं दिए हैं, ये सवाल हैं जिनको बार बार पूछते रहना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति नहीं है। राजनीति ये होगी कि उन शहीदों की लाशों पर हम वोट मांग करके सरकार बनाए, राजनीति उन लोगों ने किया। शहीदों की चिताओं पर हर बरस मेले लगने के बजाय तमाशा लगा, यही हुआ मोदी सरकार में। आखिर इसका जवाब कब देंगे हमारे नेता, हमारे मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री।